के आसपास अगर कुछ सेटल होता है तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे क्लियरली अवॉइड काउंटर है। 100 तक ये एक बार के लिए जरूर फिसलेगा। जी, अब एक बात यहां पर समझने की यह है कि यहां पर जो नए निवेशक बाजार में जुड़े हैं उनको इस काउंटर को खरीदने की कोई भी राय नहीं है। ये गिरता हुआ छुरा है फिलहाल, और यहां पर वैसे तो आरबीआई बहुत मजबूती से इस बैंक के पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन काफी सारे निवेशक आपको यहां पर आज कुछ एग्जिट लेते हुए दिखेंगे। वीरेन जी, जो आज आप वॉल्यूम देख रहे हैं आरबीएल बैंक पर, अभी बाजार बंद होने में है 29 मिनट, लगभग 7 करोड़ 75 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं 5 दिन की एवरेज के बिल्कुल निकट। और समझिए 5 दिन की एवरेज इसलिए यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखी थी क्योंकि आपने 3 दिन पहले यहां पर लगभग 19 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिखे थे। तो इस वक्त पहले डाउन सर्किट पर आपको वॉल्यूम आती हुई दिख रही है आरबीएल बैंक पर। ये सूरत हाल इस काउंटर का। वीरेन जी। जी आरबीएल में आप देखें ह्यूज वॉल्यूम्स और स्टॉक आपकी स्क्रीन पे डीलों के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। मैनेजमेंट ने बहुत क्लैरिफिकेशन दिए थे उस दिन और आरबीआई ने काफ़ी, अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग टिप्पणी भी की थी इनकी माली हालात को लेकर। हमारे साथ नए, अगर आप देखें, जो अध्यक्ष थे इस बैंक के वो भी जुड़े थे। हर पैमाने पे बैंक स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अभी पूंजी की ज़रूरत नहीं है, इनफ कैपिटल है उनके पास अगले 3-4 क्वार्टर तक, अगर आप देखें तो के लिए। तो उसके बावजूद अगर आप देखें स्लिप नहीं, देखिए बाजार के साथ जब कोई स्टॉक नीचे आता है ना वो चीज़ डिफरेंट होती है। पिछली बार CY21 में फर्स्ट क्वार्टर में जब ये गिरा था तब ये बाजार के साथ नीचे आया था, लेकिन इस बार ये कोलैप्सिंग मॉडल जो इसका अकेले है, जो घटना हुई है उसके चलते यहाँ पे अब बड़ा एक रीजनेबल सपोर्ट वही है, आई मीन 103, 105, 108 का जोन। खैर डिस्कशन काफ़ी हो गया। एक बार जरा आप पावर ग्रिड को लेके आइएगा। कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत ही अच्छा करते हुए और नेक्स्ट सीरीज में जब जा रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स के साथ जा रहे हैं। डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़ पावर ग्रिड रखिएगा, स्पॉट फ्यूचर्स, जेन फ्यूचर्स दोनों रखिएगा और साथ ही साथ रोल ओवर की पीरियड्स रखिएगा। इसकी पावर स्पेस अगर आप देखें तो आज इसमें आप समझ लीजिएगा कि पावर ग्रिड 84% रोल ओवर है, जहाँ पे टोटल पावर में अगर आप देखें 76% रोल ओवर खड़ा हुआ है और ये स्टॉक अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और इस कैंडल को देख के फीलिंग आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स जो हैं वो नेक्स्ट सीरीज में हो रहे हैं, एग्रेसिव रोल ओवर हो रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग रोल ओवर कॉस्ट। राजेश जी, क्या फीलिंग आती है? 210 के ऊपर का क्लोज लेके जाना चाहिए इसको? लेके जाना चाहिए क्योंकि इसका एक टारगेट वीरेन जी हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि 220, 225 ये रेंज है, इसकी पेंडिंग है। प्रोबेबली इस सीरीज में नहीं तो प्रोबेबली कल परसों में आनी चाहिए। तो पावर ग्रिड इज अ बाय क्योंकि ये 205, 204 का सपोर्ट को इसने बहुत बखूबी रिस्पेक्ट किया है। बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 202 का, 220, 225 इसके पहली रेंज होगी। ग्रिड आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, लीजिए बात करते करते 211 हो गया। गजब की कॉल है यहाँ पर ये स्टॉक का। और स्टैट्स जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ आपको बहुत अच्छे खासे हैं। और एक स्टॉक और जिसको आपको शायद थोड़ा सा देखना पड़ेगा इससे पहले कि हम यहाँ से BTST या फिर मोमेंटम कॉल्स का क्रम शुरू करें, जरा एक बार जनाब आप लेके आइए एशियन पेंट्स और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स का क्रॉस चार्ट। अब अगर आप पिछले मेरे ख्याल से सिर्फ ज़्यादा नहीं, आई मीन 3 महीने का कंपैरिजन करें और एक क्रॉस चार्ट पे देखें तो जहां एशियन पेंट्स ने क्रूड की टर्बुलेंस के बावजूद, आई मीन 80 की ट्रैजेक्टरी देखी, बीच में आपने 68 की ट्रैजेक्टरी देखी, लेकिन वो हायर लेवल पर सस्टेन रहा। लेकिन बर्जर पेंट्स अभी भी अगर आप देखें तो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के समझ लीजिएगा कि करीब 10 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। क्रॉस चार्ट मतलब एक के ऊपर अगर आप देखें, एक कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा प्लीज़, उस पर ज़्यादा अगर आप देखें चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। प्रकाश यावा सर, आपको कितना कन्विक्शन है कि बर्जर पेंट्स ने अपने 3 हायर लोज के साथ बिटवीन आई थिंक 26 अक्टूबर, 7 दिसंबर और 27 दिसंबर अपने इन हायर लोज के बीच में एक अच्छा बेस बना लिया है? मुझे लगता है बर्जर पेंट ने अच्छा बेस बनाया है और बन रहा है। डाउनसाइड ज्यादा लिमिटेड लग रही है, इतना कह सकता हूं। अपसाइड ओपन है, तो ये एग्रेसिव ट्रेड है और इसमें दिखा रहा है कि मैं थक जाऊं, नीचे जा रहा है, थक रहा हूं, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगा या साइड में जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है ऊपर जाएगा। 750 का स्टॉप लगाइए बर्जर पेंट्स और मुझे लगता है 780 से 800 का जोन देखेंगे आते दिनों में। जैसे कि इंडसइंड बैंक बेस बना रहा है वैसा बर्जर पेंट भी बेस बना रहा है।
ऐसा लग रहा है। चलिए, बर्जर और एशियन दोनों में आप लॉन्ग कॉल का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, अब आप समझिए बाजार बंद होने में सिर्फ 25 मिनट हैं और बढ़िया मूव्स आपको आते हुए दिख रहे हैं ONGC पर। पिछले 15-1 मिनट में मैं यहां पर स्पाइक्स जो हैं वो ट्रैक करता हुआ देख रहा हूं और प्राइस दिन का उच्चतम लेवल 141। डायरेक्टर साहब आपके सामने कैंडल स्टिक चार्ट पेश करेंगे और आप ये जो मोमेंटम देख रहे हैं ये पिछले 4-5 दिन को ये भेदता हुआ दिखेगा। यहां पर जोड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, कुछ मूव आप ONGC में देख रहे हैं? ONGC का मूव लगता है कि हो सकता है आप शुरू हो, अगर नए भी हो तो कम से कम शॉर्ट कवरिंग तो क्लियर कट नजर आती है ONGC में। पॉसिबल है कि एक अप मूव मिले, स्टॉप लगाना चाहिए करीब करीब मेरे ख्याल से 137 का, बस 38 का लगा लेंगे तो भी चलेगा, और अप मूव मिलता तो 145 पॉसिबल है आज और कल ONGC। वीरेंद्र जी, जरा वापस इस वक्त RBL बैंक पर ध्यान देंगे, और वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपको 28 करोड़ रुपए का होता हुआ दिखेगा। हालांकि सर्किट पर नीचे है 129.90, लेकिन अब जो ब्लॉक डील्स का साइज आपको होता हुआ दिख रहा है 1-1 करोड़ की होता हुआ दिख रहा है, और उससे पहले 28 करोड़ का एक सिंगल ट्रांजैक्शन। तो आप लोग जो RBL बैंक को कैश में ट्रैक कर रहे हैं, जरा इसके सर्किट लिमिट्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। फिलहाल आपके सामने 129.25 पर 129.90 पर आपको कैश में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, यहां पर 1-2 मूव्स हम लोग और ट्रैक करेंगे। आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं थायरोकेयर।